हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना वेक्टर का नया लेक्चर जिसमें हम लर्न करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर का प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट जो मिल रहा है अगर वो भी वेक्टर मिलता है, राइट, तो किस हिसाब से हमारे रूल चेंज होते हैं और कौन कौन से रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने करा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने तो बताया था कि ये वाला लेक्चर और पिछला वाला लेक्चर, दोनों लेक्चर हमारे लिए आने वाले 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो आइए हम वो लर्न करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टाइटल लगा देता हूँ और हम अपनी शुरुआत करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट्स हम लर्न करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो लास्ट टाइम जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा था तब हमने क्या किया था, ए डॉट बी, हमारे पास कोई वेक्टर थर्ड वेक्टर है तो वो स्केलर आ रहा था। ए डॉट बी करने से वो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी भी वेक्टर है, तो रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहा था। तो हम क्या करते थे, डॉट को रिमूव करके कॉस थीटा लगा रहे थे, राइट। लेकिन अब हमें दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बी है और दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, ओके। तो अब हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसा होगा, वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर का हम जो यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो भी कैसा रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो रिजल्ट जो मिलने वाला है वो भी हमारा वेक्टर ही होगा, राइट। तो मैं सी को अगर रिजल्टेंट वेक्टर ले लूँ यहाँ पे तो उसको भी हम वेक्टर सी से ही डिनोट करेंगे। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम यहाँ पे क्रॉस साइन को हटा लें, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ में एन कैप। ये एन कैप हमें क्यों लगाना पड़ रहा है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन सी की डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी यहाँ पे वेक्टर है, इसलिए हमें यहाँ पे साथ में वेक्टर सी के जो वैल्यू मिल रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा है। और जो एन कैप में लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आया है हमारा वो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पे एन कैप यूज करना पड़ रहा है। अब फ्रेंड्स अगर मैं ये ए क्रॉस बी को इस तरह से लिखता हूँ तो ए का मोड बी का मोड, दोनों के बीच में जो एंगल वो छोटा वाला एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो बड़ा एंगल है 360 माइनस थीटा, लेकिन हमें अभी ये वाला एंगल लेना है। ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच का एंगल, इस तरह से हम यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे जब मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ तो मुझे एन कैप लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मोड लिख देते हैं, मोड मैग्नीट्यूड, तब आपको फिर एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आप सिर्फ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा करके उसको आप लिख सकते हो, इस तरह से उसको आप लिख सकते हो, राइट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे होते हैं। अब फ्रेंड्स उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वो कैसे निकालनी है। मान लो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए है, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो स्क्रू रूल से निकलता है पहला, तो स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। हमें क्या करना है, स्क्रू को इस तरह से रखना है, ये हमारा स्क्रू है, स्क्रू को हमें इस तरह से रखना है। अगर हमें निकालना है ए क्रॉस बी तो पहला वाला वेक्टर जो है वहां से लेके दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, राइट, यानी हमारी कौन सी डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू को घुमाना है, राइट हैंड से स्क्रू को पकड़ना है और उसको घुमाना है। अगर मैं वेक्टर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो पहले हम ए से बी की ओर स्क्रू को घुमाएंगे, ये हमारा स्क्रू है,
राइट। मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और ए से बी की तरफ, इस तरफ, राइट, इस तरफ मैं घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ। तो अगर हम उसको घुमाएंगे तो आप देखिए कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, ऊपर की तरफ। हमारा जो स्क्रू है वो अभी इस तरीके से है। अगर हम उसको घुमाएंगे ऐसे तो वो निकलते निकलते ऐसे बाहर निकल जाएगा, यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन जो आएगी वो हमारी ऊपर की तरफ आएगी, राइट। तो यहाँ पे पहले वाले केस में ए क्रॉस बी में हमें डायरेक्शन क्या मिल रही है, अपवर्ड या आउटवर्ड, राइट। अब आप देखिए अगर मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करना होता, अगर मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करना होता तो हम स्क्रू को कैसे घुमाते, क्लॉकवाइज घुमाते। अब ये एरो देखिए, स्क्रू जो हमारा रखा है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, तो क्लॉकवाइज घुमाते ये फिट होता है अंदर। देखिए आप अभी मान लो ऐसा है, राइट, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या होगा, देखो अंदर चला जाएगा, फिट होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन आती इनवर्ड या डाउनवर्ड। पहले हमारी अपवर्ड आई, ये इनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, राइट। इस तरह से हमें मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्रू रूल, राइट। लेकिन इससे भी इजी रूल है हमारा थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, थंब रूल में राइट हैंड थंब रूल। पहला वाला वेक्टर जो है हमारा, मान लो यहाँ पे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की जगह पे यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर्स। फिंगर्स को हम स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और हमें निकालनी है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो फिंगर्स को हम वाउंड करेंगे, तो थंब जो आएगा वो देखो हमारा अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड, राइट, बाहर की तरफ निकल रहा है ना, अपवर्ड। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिली, हम हमें डायरेक्शन शो करेगा। स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, पुट योर फिंगर्स एट द फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। सेकेंड वेक्टर की तरफ हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो थंब जो आएगा दैट इंडिकेट द रिजल्टेंट डायरेक्शन, वो हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन बताएगा, राइट। अब मान लो आपको बी क्रॉस ए निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे बी की तरफ, फिर उसको इस तरफ स्ट्रेच करेंगे ए की तरफ, बाउंड करेंगे, कर्ल करेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे बी की तरफ, फिर बाउंड करेंगे, कर्ल करेंगे टुवर्ड्स डायरेक्शन बी ए, बी से ए इस तरफ। तो देखो थंब कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा, इनवर्ड, राइट, या डाउनवर्ड। अगर मैं ऐसे रखूं, अभी ये अपवर्ड आया या डाउनवर्ड। मान लो ये जो ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन वो हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमें ए क्रॉस बी ही निकालना है। तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ रखना है, उनको कर्ल करना है बी की तरफ। तो थंब हमें क्या शो करेगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन, जो वेक्टर सी है ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो है उस तरफ आएगा। तो मान लो मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो मैं फिंगर्स को ब्लू पेन पे रखूंगा और ब्लैक की तरफ बाउंड करूंगा इस तरह से। तो मेरा थंब देखिए ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो डायरेक्ट हमारी नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और जो थीटा है वो ए और बी बी के बीच में जो छोटा वाला एंगल है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है वो अभी हमने लर्न करा है। तो अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी वेक्टर है और दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जिस तरह से हमने दो वेक्टर की स्केलर प्रॉपर्टी लर्न करी थी उसी तरीके से हम यहाँ पे दो वेक्टर की वेक्टर प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम प्रॉपर्टीज वन बाय वन स्टार्ट करते हैं लर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर है हमारे, राइट, तो दो वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते, तो यहाँ पे ऑबे नहीं करते, राइट। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो नहीं करते क्योंकि ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ पे ए से बी की तरफ बाउंड करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी बाहर की तरफ आएगी,
अब देखिए फ्रेंड्स कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमारे कैसे आई, बाहर की तरफ आई, वो पॉजिटिव रहेगी। अगर हमें बी क्रॉस ए लेना है, देखिए ए क्रॉस बी के वक्त हम हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा, राइट, तो हमारा हम जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि वो डायरेक्शन हमारी अपोजिट है, बाहर की डायरेक्शन के अपोजिट है, राइट। तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं माइनस नहीं लिखूं और ए क्रॉस बी लिखूं तो नॉट इक्वल टू आएगा बी क्रॉस ए, यानी कि ये कम्पेरेटिव नहीं है, ये जो है राइट क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज नॉट कम्पेरेटिव, नॉन कम्पेरेटिव। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर मुझे इक्वल लिखना ही है, मुझे आगे माइनस लिखना होगा या फिर मुझे उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, राइट। अगर उसी तरह से मैं बी क्रॉस ए लिखूं, क्या आएगा, मोड ऑफ ए उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एन कैप लगाना पड़ेगा, राइट। तो उनका अगर मैग्नीट्यूड लें तो वो कम्यूटेटिव है, अगर हम उनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कम्यूटेटिव है, लेकिन डायरेक्टली डायरेक्शन के साथ बात करें तो वो कम्यूटेटिव नहीं है, वो कम्यूटेटिव नहीं। तो ये बात हमें यहाँ पे समझनी होगी, ध्यान रखना होगा। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट तो हमारा कम्यूटेटिव नहीं आया, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन के वक्त वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको फॉलो करेगा। जैसे कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, राइट, पहले में काम करें कि ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, फिर बीच में हमारा पॉजिटिव साइन है, राइट, फिर हम लेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। इस तरह से पहले हमने क्या करा, ए का प्रोडक्ट लिया बी के साथ, उसके बाद हमने ए का प्रोडक्ट लिया सी के साथ, ठीक। तो ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे। दैट मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। बारी बारी से हम दोनों के साथ उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, राइट। अब देखिए थर्ड लॉ, व्हेन two vectors are parallel to each other, then मान लो अगर दो वेक्टर दूसरे के पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि पैरेलल में हमें क्या करना पड़ता है, थीटा यहाँ पे जीरो लेना पड़ता है। तो अगर मैं थीटा यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ तो ए क्रॉस बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन जीरो, और साइन जीरो पूरा जीरो आ जाता है। अगर दो वेक्टर हमारे यहाँ पे पैरेलल हैं, ये वेक्टर ए हैं और दूसरा ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें क्या मिलेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। ए क्रॉस बी हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, इस तरह से जीरो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट करते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहले एंटी पैरेलल ले लेते हैं। अगर मान लो दो वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में सपोज करो कि 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तब हमें क्या करना होगा, देखिए व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन 180। हमें यहाँ पे साइन 180 लेना होगा, और साइन 180 हमारा क्या आएगा, जीरो, तो वो भी हमें पता है। तो A क्रॉस B का प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा।
तो दो केस में यहाँ पे प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है, या तो दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल हों या फिर दोनों वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल हों। वेक्टर ए और बी जब एंटी पैरेलल होंगे, राइट, तो भी हमें यहाँ पे साइन 180 की वैल्यू 0 मिलती है, तो प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम कब होगा ये भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम कब आएगा वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सपोज करो कि हमारा एक वेक्टर ए इस तरह से है, बी वेक्टर इस तरह से है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90, मोड दे रहा हूँ उसका साइन 91, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। और डिरेक्शन अगर लेंगे हम तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। एन कैप तो हमें लिखना ही पड़ेगा, एन कैप से ही हमें उसकी डायरेक्शन पता पड़ेगी, इस तरह से हमें एन कैप लेना होगा। और अगर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो हम मोड ऑफ ए क्रॉस बी लिख के ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन 90 तो 1 ही है, तो 90 वाले केस में हमारा जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 प्रॉपर्टीज लर्न करी, अब मैं इसको मिटाऊंगा और बाकी की प्रॉपर्टी भी हम लर्न करते हैं। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो भी आंसर 0 मिलेगा। वेक्टर प्रोडक्ट of a vector itself is a null vector। मान लो अगर मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ले रहा हूं, तो ए का मैग्नीट्यूड वापस ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, लेकिन वेक्टर ए है के साथ ए जोड़ रहे हैं तो दोनों का एंगल 0 ही बनेगा और साइन 0 0 आएगा। तो अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलना है, बट ऑब्वियसली एंड दैट इज कॉल्ड अ नल वेक्टर, राइट। हमें पता है कि 0 वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर, 0 वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वी नो दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू विच अदर विथ ईच अदर। ये हमारा आई कैप है यहाँ पे, ये हमारा जे कैप है और यहाँ पे हमारा के कैप है। आई कैप, जे कैप, के कैप एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जैसे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस आई लेता हूँ तो ये तो यही वाली बात हो गई, राइट। आई का मैग्नीट्यूड साइन 0, तो 0 ही आना है, राइट। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, आई भी इस तरफ और दूसरा आई भी इस तरफ, तो साइन 0 ही होगा ना, तो 0 होगा। उसी तरीके से जे का जे के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा, और के का के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो भी 0 ही आएगा, राइट। यानी कि क्रॉस वाले में आप सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हो तो आंसर 0 ही मिलता है, ओके। आई का आई के साथ लेंगे 0 आएगा, जे का जे के साथ 0, के का के साथ 0। तो सर आई और जे का क्या मिलता है, तो वो हम पता करते हैं। अगर डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो तो उनका प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है वो हम समझते हैं। मान लो हमें आई और जे का करना है, तो आपको इस ऑर्डर में लिख देना होता है आई जे के, तो वो निकालने में काफ़ी आसानी रहती है। देखिए आप पहले हम लेंगे क्लॉकवाइज, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से निकालना है। सपोज करो आई और जे लेंगे तो बीच में क्या है, 90, राइट, 90 है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है आई और जे हम लेंगे तो देखो क्या आएगा,
आई पे मैं क्या करूँगा, पहला वेक्टर आई है, फिंगर को स्ट्रेच करूँगा, दूसरा वेक्टर हमारा जे है, तो आउटवर्ड आएगा, यानी कि के की डायरेक्शन में आएगा। दैट मीन्स अगर हम आई क्रॉस जे करें तो क्या मिलेगा, के कैप, राइट। तो अब देखिए आई और जे का मैंने प्रोडक्ट लिया तो क्या मिला, के। उसी तरह से अगर मैं जे और के का प्रोडक्ट लूंगा, जे और के का, तो क्या मिलेगा, आई। तो मैं बार बार यहाँ पे डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ेगी, राइट, वरना मुझे क्या करना पड़ता, कि इस तरह से है, राइट, इस तरह से हमारे 3 वेक्टर्स हैं, राइट। अगर मुझे जे और के का लेना है, राइट, जे और के का, अगर मुझे के और आई का लेना है, के और आई का, ये हमारा आई, ये जे और ये के है। मैं आपको बताता हूँ, अब ब्लैक पेन हमारा आई है आपकी तरफ, ब्लू पेन हमारा इस तरफ है, और रेड पेन हमारा यहाँ पे, ब्लैक पेन हमारा के इंडिकेट कर रहा है, ये आई और ये जे। मान लो मुझे आई क्रॉस जे चाहिए, तो देखो के आपकी तरफ आ रही है, राइट। तो मुझे एवरी टाइम ऐसा ना करना पड़े, तो आप ये साइकिल याद रखिए, आई, जे और के की। अगर आई क्रॉस जे हुआ तो आई क्रॉस जे हमारा के आएगा, अगर जे क्रॉस के हुआ तो वो हमारा आई आएगा, और अगर के क्रॉस आई आया, के क्रॉस आई, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जे, राइट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको एंटी क्लॉक, मतलब अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज पूछ लिया, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज आया, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसके अगले वाला लेना है। मान लो पहले जे क्रॉस आई आया, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई आएगा माइनस में के, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, राइट। जे क्रॉस आई हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के आएगा। आई क्रॉस के, अगर हम आई क्रॉस के लेंगे तो उसका अगले वाला आएगा माइनस में, माइनस जे, राइट। और अगर हमें जे क्रॉस के क्रॉस जे लेना है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो क्या आएगा, माइनस आई। देखो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। मान लो हमने जे क्रॉस आई लिया, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो देखो मेरा थंब अंदर जा रहा है। अगर मैं जे क्रॉस आई ले रहा हूँ, थंब अंदर जा रहा है, थंब अंदर जाएगा तभी तो यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस के, ओके। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे का के बनता है, आई क्रॉस जे का के बनेगा, जे क्रॉस के का आई बनेगा, के क्रॉस आई का जे बनेगा। इस तरह से हमारा चलता ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम जे क्रॉस आई लेते हैं तो के आएगा माइनस, आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई आएगा। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये अपना चलता ही रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लर्न करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसको अच्छे से कर लीजिए। और 2 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट और एंगल कैसे निकालना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं भी इसको मिटा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, प्रॉपर्टी नंबर 8, क्रॉस प्रोडक्ट of 2 vectors। हमारे पास वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से है। वेक्टर बी हमारे पास है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मान लो अगर हमें ए क्रॉस बी करना हो, ए क्रॉस बी, तो बहुत ही बेचमारी वाला काम है। क्यों? क्योंकि ए एक्स और बी एक्स का तो जीरो आ जाएगा, कि आई क्रॉस आई जीरो होता है। लेकिन मैं जब ये करूँगा तो ए एक्स इंटू बी वाई, फिर मुझे आई क्रॉस जे क्या आता है वो देखना पड़ेगा। फिर मैं करूँगा ए एक्स इंटू बी जेड, आई क्रॉस के क्या आता है वो देखना पड़ेगा। तरह से जे का आई माइनस क्या आएगा, के का आई देखना पड़ेगा। इस तरह से पूरा आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो वो हम रहने देते हैं। और वो डिटरमिन वाला मेथड है, डिटरमिन, वो बहुत ही ईजी मेथड है, वो हम यहाँ पे करते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, डिटरमिन बना के पहले तो आपको लिख लेना है आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि हमारे पास इतनी तो डायरेक्शन है, इतनी डायरेक्शन है, हमने लिख लिया आई कैप जे कैप के कैप, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड लेंगे, यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे ए जेड।
उसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड, हमने ले लिया। अब जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें करना क्या है, पहले आप आई कैप लिख लीजिए, आई कैप लिख लिया। जब हम आई कैप का ले रहे हैं तो हमें वो वाली कॉलम और रो के कोई भी कंपोनेंट नहीं लेने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आई कैप लिया। अब हम जब मल्टीप्लाई लेंगे तब पहले हम ए वाई बी जेड का मल्टीप्लाई लेंगे, फिर हम ए जेड बी वाई का लेंगे, राइट। तो हमें इस तरह से फॉलो करना है। आप एरो देखिए, हमें इस तरह से अल्फा लेना है ये, राइट। तो पहले हम किसका करेंगे, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। ये हमारा आई कैप की वैल्यू आ गई ना, सस्ता और सिंपल है, इजी है एकदम, राइट। अब देखिए जब हम दूसरा जे कैप वाला लेंगे तब हम जे कैप वाले को टच नहीं करेंगे, कोई कंपोनेंट को हम टच नहीं करेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करें तो बीच में माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी जेड, ए एक्स माइनस बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड, सॉरी माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, राइट। ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, से होगा ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड प्लस के कैप। अब जब हम के कैप का लेंगे तो के वाले रो और कॉलम हम यूज नहीं करेंगे, राइट। हमें के कैप का लेना है तो के कैप, तब हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। पहले हमने आई कैप उठाया, दोनों का मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, उसके बाद हमने माइनस जे कैप करा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, उसके बाद हमने के कैप लिखा और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरह से हमने करा। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ए क्रॉस बी, इस तरह से हम उसको लिख देंगे, राइट। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और बेटर हमें समझ में आएगा, राइट। अब हम 9 नंबर की प्रॉपर्टी लिखते हैं। जब हमें एंगल चाहिए होता है तो क्या करना पड़ता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। हमें यहाँ पे एंगल चाहिए मान लो, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे, मोड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो उसमें भी निकालना तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है ही, उसके डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, ए का मैग्नीट्यूड करेंगे हम और फिर बी का मैग्नीट्यूड करेंगे। तो आइए हम अब यही चीज़ समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, और एंगल, अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है और उसमें एंगल निकालना है तो एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ और फिर हम करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों में एंगल निकालना है साइन का, साइन एंगल। वेक्टर ए है 2i कैप माइनस 3j के माइनस के कैप, और वेक्टर बी है माइनस 6i कैप 9j कैप प्लस 3j। हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी पहले करना है और फिर फाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ए क्रॉस बी इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पे पहले पता है कि आई कैप जे कैप के कैप, ये तो जमा लेंगे उसको, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहला वेक्टर हमारा ए है तो ए के कंपोनेंट लिखे हम कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -6, 9 और 3 है, राइट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे आई कैप, आई कैप के वक्त हमें ये वाले नहीं लेने हैं, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, फॉर्मूला वाला माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, उसके बाद 9 इंटू -1 -9, राइट। फिर माइनस जे यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस के कैप, प्लस के कैप। उसके बाद आप देखिए 9 2 जा 18 माइनस ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18,
तो यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस प्लस, -9 + 9, 6 - 6 0, 18 - 18 0, -9 + 9 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 0। ए क्रॉस बी, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या मिलेगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, 9। प्रोडक्ट हमारा 0 आया, ये पूरा नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन थीटा हमारा 0 कब आता है? जब साइन 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें कब मिलेगी? कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, राइट। कब मिलेगी? तो दोनों पैरेलल होंगे तब, या एंटी पैरेलल होंगे तब। यानी कि दोनों वेक्टर या तो हमारे पैरेलल, एंटी पैरेलल। यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी इज इक्वल टू 0 मिली। अब फ्रेंड्स दूसरा एक ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसी तरह से पहले अरेंज करेंगे डिटरमिन में दोनों को। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद 3 - 4 + 5, उसके बाद 1 - 1 + 1, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आई कैप है हमारा, तो आई कैप इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × 1 4, राइट, माइनस 5 × -1 -5, माइनस जे कैप। अब देखिए, अब हमें ये नहीं लेने, 3 × 1 3, माइनस 5 × 1 5, राइट। अब हमें ये नहीं लेने के कैप के वक्त, के कैप। अब यहाँ पे देखिए आप, 3 × -1 -3, माइनस -4, माइनस माइनस प्लस 5 -4 आई कैप, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, +5 - 4 आई +1, -5 + 3 -2, माइनस माइनस प्लस +2 जे कैप, +2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस 4 - 3 1 जे कैप। तो यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी मिल जाएगा आई कैप +2 जे कैप प्लस जे कैप, तरह से मिल जाएगा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, अब मैं एंगल निकालना है, तो साइन थीटा क्या आता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यू नो दैट। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 + 1 √6, √6 मिलेगा यहाँ पे हमें, राइट। और ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 16 + 5 का 25, और बी का मैग्नीट्यूड आएगा 1 + 1 + 1, राइट। तो √6 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 25 + 25 50, √50, और यहाँ पे √3। अब हमारा √6 क्या आता है? √3 × √2, √25 × 2, तो √2 कैंसल, राइट। √2 हमारा सॉरी, ये √3 बाकी है, √3 भी कैंसल, ओके। 1/√25, तो 1/5। देखिए आप, 50 को मैंने क्या करा? 25 × 2 लिख दिया अंडर रूट में, √3 तो हमारा है ही, और √6 को मैंने लिखा √3 × √2, तो √3 कट जाएगा, √2 भी कट जाएगा, 1/√25 आएगा, और उसको हम जब सॉल्व करेंगे √5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/5, लेकिन ऑप्शन में हमें यहाँ पे साइन थीटा डायरेक्टली बता रखा है 1/5, तो आंसर हमारा आएगा बी। तो यहाँ पे आंसर ए आया, यहाँ पे आंसर बी आया, राइट। तो फ्रेंड इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हो, और दोनों के बीच का एंगल भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो साइन वाला एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे। अब हमारा आने वाला लेक्चर होगा, उसमें हम लामिस थ्योरम को कैसे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, अब हम करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ साइन। क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, और लॉ ऑफ साइन हम करेंगे, और वो हमारा वेक्टर सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बाय एवरीवन।